हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके समक्ष एक अन्य पोयम लेकर। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अलग लगेगी क्योंकि मुझे हो गया है खांसी और ज़ुकाम। मेरा गला नासाज है, तबीयत नासाज है। तो हाँ, एक चीज़ और, मैं जो ये वर्ड्स यूज़ करती हूँ उर्दू के मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे ना ये पसंद है। ये वर्ड्स मुझे फैसिनेट करते हैं बचपन से ही। तो मैं हमेशा से सोचती थी मैं उर्दू में गज़ल लिखूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो जो मेरा पोइट्री का जो शौक़ है ना, वो उर्दू लैंग्वेज, उर्दू वर्ड्स और इसकी जो नज़ाकत है, उसकी वजह से ही दिमाग में पोइट्री लिखने का ख़्याल, मतलब इसी के बदौलत मैंने पोइट्री शुरू करी है। तो अब ये जो मोह है वो इतना ज़्यादा है, आप समझ सकते हो ना। आपका भी किसी ना किसी के प्रति, लैंग्वेज नहीं, किसी इंसान के प्रति हो सकता है, किसी खास टेस्ट के प्रति हो सकता है। तो आप समझ सकते हो मेरे इस कॉन्टेक्स्ट को, है ना। तो इसको कहते हैं ना कि एम्पैथाइज कर सकते हो आप, है ना। तो आज की मेरी पोयम है जीवन के बारे में, कि जीवन या ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। हमें ज़्यादातर ये लगता है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो क्योंकि पोएम मेरी है ना, तो मुझे लगता है मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मैं उस परिप्रेक्ष्य में, उस दृष्टिकोण से आपको बताना चाहूँगी कि जीवन होना कैसा चाहिए। तो मेरी पोएम कुछ यूँ है। जीवन में हस्ती की खनक होनी चाहिए। जीवन में हस्ती की खनक होनी चाहिए, यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी हस्ती कैसी है, उसकी खनक होनी चाहिए। चाहे 2 ही दिन की क्यों ना हो जिंदगी, चाहे 2 ही दिन की ही क्यों ना हो जिंदगी, पर उन 2 दिनों में जिंदगी तो होनी चाहिए, है ना। यानी कि अच्छी फुल फ्लैजेंटली जीवन जी कर जाना चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा डर के, एक दिन आपने डर के, एक दिन दूसरों के कहना मान के और आप जी के चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी शॉर्ट नहीं होती। हमारी जो ख्वाहिश है उसको हम चैलेंज करते रहते हैं कि अभी नहीं, हम कल करेंगे तुम्हें पूरा, आज नहीं, आज मुझे ये काम है, मैं कल करूँगी, और वो कल कभी आता नहीं है और ज़िंदगी निकल जाती है ना। तो वो सिचुएशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से जीवन ये होना चाहिए कि जीवन में हस्ती की खनक होनी चाहिए, कि हाँ कोई तुम्हारे बाद भी तुम्हें याद करे कि हाँ भाई वो जीवन जी कर गई थी, ऐसा होना चाहिए। उसने डिसीजंस लिए थे जो हम नहीं ले पाए। हालांकि अभी भी कई बार हम लोग सोचते हैं जो कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं भी बहुत बार सोचती हूँ कि मुझे ये करना था यार, मैं कर नहीं पाई, डर के कारण नहीं कर पाई, या किसी ने मुझे बताया नहीं, या मैं अनजान थी कि ये भी मेरे पास ऑप्शन था। तो मैं यही सोचती हूँ कि जीवन में हस्ती की खनक होनी चाहिए। चाहे 2 ही दिन की ही क्यों ना हो जिंदगी, उन 2 दिनों में भी कम से कम जिंदगी तो होनी चाहिए। यूँ तो हजारों लिखी जाती है रोज कहानियाँ, है ना। यूँ तो हजारों लिखी जाती है रोज कहानियाँ तेरे मेरे जैसों की, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, आप कुछ स्पेशल हो। हमारे जैसे हजारों लाखों मिल जाएंगे। हमारे जैसी जीवन की कहानियाँ कोई भी लिख सकता है, क्योंकि सबकी सेम ही तो होती है, कुछ अलग नहीं होता। बचपन में पढ़ाई, फिर जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर उसके बाद बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, फिर उनके बच्चे। सेम ट्रैक पे चल रही होती है। थोड़े बहुत बीच में ऊपर नीचे, हाँ, मतलब हल्का फुल्का ही अलग कुछ होता नहीं, तो सबका सेम ही चलता है। बस पैसे जोड़ते रहते हैं हम ये बड़े बड़े ओकेजन्स के लिए, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम उन सारे पैसों को एक ही दिन में, जैसे शादी हुई है तो शादी में ख़त्म कर दिए। हम कभी अपने शौकों के लिए नहीं करते। शौक क्या होते हैं सबके? यही 2-4 शौक होते हैं। कपड़े खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली। अरे भाई, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो दिल है, वो किन किन शौकों को पाल के बैठा है, उनको भी देख लो, कभी ध्यान दे दो। वो भी तुम्हारे ही है। वो कोई सौतेले नहीं है, वो किसी और के पड़ोसी नहीं है, वो तुम्हारे ही है, ठीक है। तो उनका भी ख्याल रखो। तो कुछ यूँ लिखा है मैंने इसके बारे में। यूँ तो हजारों लिखी जाती है रोज कहानियाँ तेरे मेरे जैसों की, पर उनमें रिवाज और रवायत बदलने की कवायद तो होनी चाहिए, है ना। यानी कि कोशिश तो होनी चाहिए। एक तो होता है कि हम पहले ही हार मान के बैठ जाए, ये नहीं होगा। एक है कोशिश करके हारे, है ना, कि भी कोशिश तो की, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर कोशिश तो की। और जो कोशिश करते हो ना, वो भी दिल से किया करो, 100% वाली कोशिश, है ना। मैंने ये चीज़ें सीख लिया, मैं तो कर रही हूँ अप्लाई। अब अगर आपको भी इंस्पिरेशन थोड़ी बहुत मिलती है तो प्लीज़ आप भी करके देखिए, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट लाइन्स कुछ यूँ है, मैं बोर कर देती हूँ ना आपको।
कोई बात नहीं, कभी कभी बोर चीज़ें ना शिक्षा दे जाती है, बोर होते होते भी, है ना, तो सीख लो थोड़ा सा। तो कुछ नेक्स्ट लाइंस है, हुस्न के झांसों में तो, ये बहुत काम की है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हुस्न के झांसों में तो सदियों से ही बर्बाद होती आ रही है, हुस्न के झांसों में तो सदियों से ही बर्बाद होती आ रही है जवानियां, है ना। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सुंदर शक्लों के पीछे भागो, पैसों के पीछे भागो, जबकि इनका अस्तित्व कुछ नहीं है। ये सिर्फ मन का वहम है कि ये सुंदर चीज़ है या इसके पास पैसे हैं तो इससे सारी खुशियाँ आ सकती है। ठीक है, ज़रूरत के लिए पैसों की अहमियत समझते हैं हम, अपने जो सपने हैं उनको भी पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, समझते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो आपकी जो आत्मा के सपने हैं ना, आपके जो मन के सपने हैं, वो इतने सस्ते सपने हैं। आई मीन सपने महंगे हैं क्योंकि हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत है उन सपनों की, खर्च के मुताबिक अगर बात करूँ तो इतने ईजीली और इतने कम पैसों में ही वो पूरे किए जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं पाओगे। कभी अपने मन की बात सुन कर देखना, समझना अपने आप को, तब पता चलेगा। हुस्न के झांसों में तो सदियों से ही बर्बाद होती आ रही है जवानियां, क्या ही नया है इसमें। ऐसे में तूफान में फंसी कश्तियों में सवार होकर, यानी कि जो ये हुस्न के और पैसों के चक्कर में जो आपकी कश्ती फंस गई है ना, देखो दो तरह की कश्ती होती है। एक होती है कि फ्लो के साथ चलती रहती है, वो फंसती नहीं है, वो कुछ खजाना ढूंढने के लिए रुकती नहीं है, वो चलती है और नए नए खजाने रोज देखते, रोज तय करते हैं उनकी आंखें, आत्मा, और उनकी जो नई नई जो डेस्टिनेशंस जो आते रहते हैं, पहाड़ आएंगे, है ना, नदी का जब आप ऊपर से लेके नीचे तक कश्ती में जब आप तैरते चले जाओगे तो आपको दुनिया की बेशकीमती चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस कश्ती को घर बना के बैठ जाते हैं एक जगह और उस दलदल में ही फंसे हो जाते हैं, और हम डर जाते हैं कि कभी ये आगे ना निकल जाए, क्योंकि फिर हमें एक मेहनत करनी पड़ेगी उसको खेने की, है ना। तो खेने के चक्कर में हम उसको एक जगह घर बनाने के चक्कर में, तो जो घर है ना, एक तरह से दलदल में हम कश्ती फंसा कर बैठ गए हैं। तो घर बनना चाहिए, लेकिन घर इस तरह से होना चाहिए कि हम उसमें इतना मोह, वो कहते हैं ना, हमारे हिंदू मतलब हिंदू जो हमारा धर्म है वो तो हमें यही सिखाता है ना कि हमें मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। वो यही है कि हमें एक जगह ठहरना नहीं चाहिए बहुत दिनों तक, हमें अपने अंदर चेंजेस लाते रहने चाहिए, लेकिन बेटरमेंट के लिए होने चाहिए, है ना। ये पता चले कि मुझे चेंजेस आए हैं पर कुछ और ही चेंजेस आ रहे हैं, वो वाला नहीं। तो हाँ, तो मेरी लाइंस थी, हुस्न के झांसों में तो सदियों से ही बर्बाद होती आ रही है जवानियाँ, क्या नया है इसमें, क्या नया है इसमें। ऐसे में तूफान में फंसी कश्तियों में सवार होकर दरिया को पार कर ले, ऐसी दिलों में हसरत होनी चाहिए, है ना। उस दरिया को पार करने की ख्वाहिश कि इस दरिया से निकल के दूसरी दरिया में अपनी यात्रा शुरू की जाए, वहाँ पर कुछ और अलग से कुछ महसूस किया जाए। अब इसका ना नकारात्मक रूप मत निकालना प्लीज़, अपनी थ्योरी अपने पास अपने हिसाब से लगाना, मेरी पोएम को बर्बाद मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कर चुकी हूँ अपने साथ, यानी कि मैंने इंटरप्रेट कर दिया कि मैं क्या सोचती हूँ अपने जीवन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग हमें ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि मैं भी तो आप ही में से हूँ ना, तो मेरी परवरिश भी आप ही जैसे करोड़ों लोगों की तरह ही हुई है। हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दिया, मैं अपनी इच्छा के हिसाब से चलना शुरू कर चुकी हूँ। अब आपकी बारी, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक मत करना बेशक, सब्सक्राइब भी मत करना, पर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेरे लिए ना, सच बताऊँ, मेरी ज़िंदगी का जो सबसे मैंने अभी बताया ना आपको, उर्दू लैंग्वेज, जो कमेंट्स यानी कि जो वर्ड्स है ना, मैं उससे इतनी जल्दी कनेक्ट करती हूँ, मुझे वर्ड्स बहुत पसंद है। कोई भी मुझसे घंटों बात कर सकता है अगर उसके वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे उसका डिस्कशन अच्छा लग रहा है, तो कमेंट्स कीजिए कि आपके जीवन में क्या है ऐसा। थैंक यू। और पोएम कैसी लगी?